माँ ने जवाब दे दिया कुछ सोच समझ के, उनकी अगर इजाजत हो तो करना शौक से। बच्ची बेचारी यह तो समझ पाती ही नहीं, बच्ची बेचारी यह तो समझ पाती ही नहीं, आज्ञा क्यों लेनी है ये सोच पाती ही नहीं। काबिलियत उसकी अपनी है, वो सोचती है आज्ञा क्यों लेनी है। फिर एक दिन ससुराल में पहला कदम पड़ा, फिर एक दिन ससुराल में पहला कदम पड़ा, अस्तित्व उसका चावलों के साथ गिर पड़ा। चावल गिराए खाते उसने, अस्तित्व भी गिरा। सबने सराखों पे बिठाया आज तो उसको, सबने सराखों पे बिठाया आज तो उसको, अपने क्रियाकलाप से वो भाग ही सकता। दिल सबका उसने जीता, 4 साल हो गए शादी को, दिल सबका उसने जीता, 4 साल हो गए और ऐसी बहू पाकर सब निहाल हो गए। वो खुश है या नहीं ये कोई सोचता नहीं, वो खुश है या नहीं ये कोई सोचता नहीं। वो है कहाँ गलत, वो है जहाँ गलत निशाना साधते हुए। तब जैसे तैसे करके उसकी नौकरी लगी, परेशान थी। तब जैसे तैसे करके उसकी नौकरी लगी। वो सास के एहसान की चाशनी में थी, बड़ा एहसान है भाई, हमने परमिशन दे दी। घर के जो काम थे वो कोई कम नहीं हुए, घर के जो काम थे वो कोई कम नहीं हुए। और पति ने अपने दोनों हाथ में खड़े किए, भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। बहू 5 से 11 तक अपने पाँव घिस रही, बहू 5 से 11 तक अपने पाँव घिस रही। पति को शिकंजी चाय घर आते ही नहीं। बहू तो बखूबी निभा रही है सब जिम्मेदारी, सर्वोपरि है इसलिए दुनिया में है ये नाम, सर्वोपरि है इसलिए दुनिया में ये नाम, क्योंकि वो तो घर बार निभा रही सब और कुछ नहीं करे। अब ये थोड़ा सा है, इस पे मैं थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा। नारी नहीं है अबला, ये लास्ट इसका बंद है। नारी नहीं है अबला, अब वो सबला रहती है, अपने सभी आयामों से चमोर रहती है। इधर भी सब जो कहते हैं नर है बड़ा वो सोच ले जरा, जो कहते हैं नर है बड़ा वो सोच ले जरा। नर है मजबूत लोहा, नर है मजबूत लोहा, नारी सोना है, नारी सोना है। अब ये अगली कविता मेरी है, आगे मैं बहू है। अब जो बहू की स्थिति है हमारे घरों में, सर पे पल्ला नहीं देंगे और नौकरी नहीं करवाएंगे, काम नहीं करवाएंगे, तो ये बहू की स्थितियाँ के ऊपर है मेरी। आखिर मैं बहू है, आखिर मैं बहू है। वैसे तो मैं करती है नौकरी, लाती है एक अच्छा बच्चा, किंतु निकलती है जब घर से तो उसका घूंघट ये बताता है कि वो वह तो भोजन पकाती है सबकी पसंद पर, अपनी पसंद वह सोच भी नहीं पाती। कपड़े इस्त्री कर देती है सबके, अपने कपड़े वह झाड़ भी नहीं पाती। ऐसे भयंकर परिवेश में, ऐसे भयंकर परिवेश में समझौता से करके उसकी आंखें बताती हैं कि वो पूरे परिवार के नाश्ते से लेकर घर के बुजुर्गों की दवा भी सोच रही है, गृह कार्यों का उभार लगा, अपना सरदर्द बताना ही भूल जाती। ऐसे में पति की ओर आशा से तकती उसकी निगाहें बताती हैं कि वो वह जब समारोह में पहुंचती है तो एकमात्र रौनक नहीं होती, वह जब समारोह में पहुंचती है तो एकमात्र रौनक नहीं होती है, नाचती है थिरकती है, कहीं से भी वह बहू नहीं लगती। किंतु कभी परिचित बुजुर्गों के पांव छूती हुई उसकी छड़ी ये बताती है कि वो आ जाए यदि परिवार पर विपत्ति देगा, आ जाए यदि परिवार पर विपत्ति देगा तो सबसे आगे खड़ी हो जाती है लेकर ढाल, सारी बात अकेले ही संभाल लेती है और कर देती है सारे
दौरे गम से मैं नहीं गुजरा, मेरी माशूका दौरे गम से मैं नहीं गुजरा, मेरे आलम में कहीं कोई दीवारी भी नहीं, तेरे आलम में मेरे दिल से दोस्ती कर, तेरे दर पे न जा सका तुझे भूला भी नहीं। ये दिन महीने साल इस तरह गुजरते गए कि रब जो मौत की घड़ियाँ कभी आई ही नहीं, और तेरी तकदीर का ये सबसे बड़ा तोहफा है। दौरे खुशी तक तो मैं पहुँचा ही नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साधना अग्रवाल जी का। आपने बहुत ही उच्च कोटि का बड़े श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। रचनाओं में मौलिकता देखने लायक थी। रचनाओं की जो गंभीरता है, भाव गांभीर्य और तथ्य और शिल्प की ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया आपकी रचनाओं ने। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और काव्य मंचों पर सक्रिय दूरदर्शन तथा अन्य टीवी चैनलों पर अपना दर्शन दे चुके जनता को बहुत ही नए हैं लेकिन सशक्त हस्ताक्षर है। पत्र पत्रिकाओं में आपके रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। राहुल कश्यप, मैं राहुल कश्यप जी का आह्वान करता हूं और अपने जो संचालन के मिनट है वो भी इन्हीं को देता हूं, क्योंकि इसके बाद मेरे मूर्धन्य आदरणीय दादा रजनीश जी को आदरणीय रमेश मिश्र जी का मुझे मतलब सुनना है बहुत ध्यान से। मैं राहुल कश्यप जी को इसी बीच आमंत्रित करता हूं, क्योंकि आप जगह में बहुत दूर जाना भी है, 400 किलोमीटर की यात्रा करनी है। मैं इनके अनुरोध पर इनको बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं और कम समय लेंगे कि पूरा 20 मिनट का पाठ नहीं करेंगे, लेकिन 5 मिनट से कम भी नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात का, 5 मिनट के ऊपर हो जाए तो हल्का सा घंटी का टिक दे देना, जिससे कि इनको पता चल जाए कि हाँ 5 मिनट हो गए, अब ये स्वेच्छा पे है 2-3 मिनट 4 मिनट और पढ़ लें। ठीक, धन्यवाद। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी प्रबुद्धजनों को उपस्थित को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि वादा किया दादा से, अपना सीधे सीधे कालपाठ पढ़ने का नाम सुनिएगा। माँ के चरणों पर एक छंद देता हूँ। वागीश्वरी नाम तेरा जग प्रिय भुवनेश्वरी, वागीश्वरी नाम तेरा जग प्रिय भुवनेश्वरी, सत्य सत्य लेखनी का मातुवर दीजिए, हंस पे विराजी माता बुद्धि की प्रदाता आप, वाणी चाहूं और मुझे सस्वर दीजिए, कलम से लिखूं सदा वेदना गरीबों की मैं, अहम हो दूर कृपा मातु कर दीजिए, कंठ में विराजो मैया, कंठ में विराजो मैया, जीवन सवारो मैया, सत्य सत्य ज्ञान आप मात धर दीजिए। एक प्रणाम निवेदित करना सुनिएगा। दिनकर सा तेज लिए, तूफान सा वेग लिए, सैनिकों के शौर्य की कहानी को प्रणाम है। दिनकर सा तेज लिए, तूफान सा वेग लिए, सैनिकों के शौर्य की कहानी को प्रणाम है। देश हित पुत्र का भी दान करे, मातु संग वीर पन्ना ढाई की निशानी को प्रणाम है। मुख में लगाम लिए गोरों को जो थाम लिए, मुख में लगाम लिए गोरों को जो थाम लिए, झांसी वाली रानी रानी को प्रणाम है। भारती की आरती में निज प्राण वार दिए, शेखर से वीर बलि रानी को प्रणाम है। कोई दूसरा देश नहीं धरती को धाम माने, अपनी भूमिका में पढ़ना भारत देश के साथ जुड़िएगा। कोई दूसरा देश नहीं धरती को धाम माने, रज चूम चूम इसे माता कहते हैं। यहाँ प्रेम सद भावना का देते हैं प्रमाण हम, पितृ आज्ञा है तो कष्ट भ्राता सहते हैं। यहाँ मिलजुल रहते हैं ध्येय सदैव यही, सारे धर्म नाता रखते हैं। यहाँ पूजित है गाय माता, पूजित है गाय माता, पशुओं से प्रेम नाता बालकों के रूप में बिठाता रहते हैं। भूखो जमीन माना इसकी रज को चूमा है, घुटनों के बल चलकर भगवान ने भी घूमा है। आई भवानी धरती पर दुष्टों का संहार किया, राघव ने भी अपनों के संग दुष्टों का बेड़ा पार किया। जल की केवल जलधार नहीं माँ गंगा जीवन कल्याणी है, पूर्ण व्योम में कुंजित माँ हिंदी सुरभित वाणी है। चमचम करता उत्तम हिमालय यही हमारी शान है, गीता रामायण बस यही हमारी पहचान है। धर्म दुनिया की रक्षा खातिर एक नया इतिहास गढ़ा, हो मानवता का पथ प्रकाशित एक नया आकाश चढ़ा। हमने G20 सबमिट किया, हम भारत वाले क्या है सुनिएगा पंक्तियों में। धर्म ध्वजा की रक्षा खातिर एक नया इतिहास गढ़ा, हो मानवता का पथ प्रकाशित एक नया आकाश चढ़ा। सारी वसुधा अपनी है
विश्व शांति के नायक, विश्व का पान किया हमने अमृत धरा के पोषक है, विश्व शांति के नायक हम गीता के उद्घोषक हैं। पश्चिमी हवाओं संग, छंद सुनिएगा, पश्चिमी हवाओं संग ऐसे बह गए सभी, गाँव वाली रीतियां पुरानी भूल बैठे हैं, प्यार भी ये भेंट चढ़ा वीकेंड की मस्तियों में, मीराबाई प्रेम की दीवानी भूल बैठे हैं। एक सप्ताह का प्यार चढ़ा वीकेंड की मस्तियों में, मीराबाई प्रेम की दीवानी भूल बैठे हैं। याद सिर्फ शीला मुन्नी की हमको जवानी है, झांसी वाली रानी मर्दानी भूल बैठे हैं। वीरता की परिपाटी वाले किस्से बिसराए, वीर शिवा राणा की कहानी भूल बैठे हैं। एक छंद और सुनिएगा, मानी अभिमानी जब बन आए शिशुपाल, सुनिएगा क्या स्थिति है। मानी अभिमानी बन जब आए शिशुपाल, धर्म को न मानते तो शीश कट जाते हैं। बात से ही बात पे करते गुमान सब, मर्म न समझते तो ईश बट जाते हैं। बात न समझते तो ईश बट जाते हैं। हीनता दरिद्रता को प्रेम से जो दूर करे, प्रेम न करो तो प्रेम कोष छट जाते हैं। अपनों पे अपने ही वार करे जब जब, अपनों पे अपने ही वार करे जब जब, प्रेम वाले सारे परिवेश छट जाते हैं। प्रेम वाले सारे परिवेश छट जाते हैं। प्रेम के पर्याय मेरे देश में अनेक यहाँ, कौन है हमारे प्रेम के पर्याय मेरे देश में अनेक यहाँ, क्रूरता से भरी न कहानी हमें चाहिए। ताजवाद वाला प्यार कोई प्यार नहीं था जी, राम सेतु से बड़ी क्या निशानी हमें चाहिए। वीरता वाले हो शत्रु मानते रहे सदैव, उदम भगत बोसती जवानी हमें चाहिए। जिनकी हुंकार से ही कांप उठे द्वैरी दल, सैनिकों के शौर्य की कहानी हमें चाहिए। तो छंद और एक उत्तर प्रभु के नाम पर पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ और सुनिएगा। निज प्राणों को वार कर जो निज जीवन वारा करते हैं, निज प्राणों को वार कर जो निज जीवन वारा करते हैं, वचनों के खातिर जो अपनों से हारा करते हैं, कंटक बन के कंटक भी फूल सभी बन जाते हैं। जिनके हिये में राम बसे हो सब काज सवारा करते हैं। प्रीत के प्रतीक राम सत्यता के पुण्य धाम, हम ढूंढे कहा कण कण में तो वास है। कोई न सहारा प्रभु जग में हमारा यहाँ, हर क्षण हर पल आपसे ही आस है। राम नाम के बिना ये अदर है अधूरे से, राम नाम की इन अधरों में प्यास है। कब से विराजे प्रभु तंबू में थे आप, आए निज धाम जन जन में उल्लास है। वचनों को तोड़ा नहीं, धर्म को छोड़ा नहीं, कौन है हमारे प्रोग्राम। वचनों को तोड़ा नहीं, धर्म को छोड़ा नहीं, जन जन के हैं हितकारी मेरे राम जी। चरणों की धूल से ही वाहन भी तर गए, केवट के नाव की सवारी मेरे राम जी। मित्र के चरित्र को भी मित्र है बनाते प्रभु, मित्र के चरित्र को भी मित्र है बनाते प्रभु। मित्रता पे मित्र की है बलिहारी मेरे राम जी। प्रभु प्रेम से ही जग में खुशियां सारी, हनुमंत ही की है फुलवारी मेरे राम जी। जीवन मंथन में सबको आशा होती है, जीवन मंथन में सबको आशा, जीवन मंथन में अमृत की सबको आशा होती है। चार पंक्ति सुनिएगा, जीवन का सत्य है जी। जीवन मंथन में अमृत की सबको आशा होती है, पग पग मिले हलाहल तो घोर निराशा होती है, पग पग मिले हलाहल तो घोर निराशा होती है। जीवन सफल बनाने को हम संघर्षों के साधक है, नीति का पालन ही जीवन की परिभाषा होती है। आयाम बढ़ने होंगे स्वयं हर मार्ग में अवरोध है, शैल भी चढ़ने होंगे स्वयं भावों में प्रतिशोध है। हो भयावह काल भी कितना अमिट छाप देंगे, बनो काल के भी काल बस यही अनुरोध है। बनो काल के भी काल, जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर काल पाठ अभी आप लोग सुन रहे थे। और चूंकि हमारे जो कवि हैं उनको दूर जाना है और उनको निकलना भी था, समय भी हो गया था। हमारे मध्य पालिका अध्यक्ष गोला भाई रिंकू शुक्ला जी, विजय शुक्ला रिंकू जी पधार रहे हैं। मैं चाहता हूं आप लोग अपने स्वागत वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम रखें। मैं मंच पर आ जाइए थोड़ी देर के लिए। चलिए मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ रखता हूं। और दादा रमेश मिश्र जी को किन शब्दों से मैं मंच पर आहूत करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता। मेरी तुच्छ बुद्धि में एक तुच्छ सी चीज आई है, मेरी तुच्छ बुद्धि में एक छोटी सी चीज आई है
मैं आप लोगों का मनोरंजन करता हूँ, खासतौर उसमें मेरे जो बाएं पार्श्व में बैठे हुए बच्चे हैं, मैं उनके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि किस तरीके से आप पूरी तरीके से नैतिक रहते हुए, पूरे तरीके से सचरित्र रहते हुए भी ऐसी असमंजस की स्थितियाँ कैसे पैदा कर सकते हैं। आप लोगों में कितनी प्रतिभा होती है, इसका एक संक्षिप्त सा उदाहरण है मेरी कविता। और बहुत ही साधारण रूप से मैं कहूँगा, जिस विधा में मैं लिखता नहीं हूँ उस विधा में कहने जा रहा हूँ, और दादा रमेश मिश्र जी की विधा में कहने जा रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा। आप लोग बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए और मातृशक्ति से क्षमा मांगते हुए, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी मातृशक्ति से क्षमा मांगते हुए मैं अपनी पंक्तियां निवेदित करता हूं। अपने संचालन का जो मेरे पास समय शेष है उसमें आप लोगों को सुना रहा हूं। सुनिएगा। जैसे ये वक्त का समय है कि गली के मोड़ पर एक आलीशान दुकान, गली के मोड़ पर एक आलीशान दुकान, 3 ग्राहक विद्यमान। गली के मोड़ पर एक आलीशान दुकान, 3 ग्राहक विद्यमान, वृद्धा, तरुणी और जवान। एक वृद्धा, एक युवती और एक जवान लड़का। गली के मोड़ पर एक आलीशान दुकान, 3 ग्राहक विद्यमान, वृद्धा, तरुणी और जवान। अचानक बत्ती चली गई। अचानक बत्ती चली गई, तभी युवक को सूझा मजाक एक प्यारा। उसने अपने हाथ का जोर से चुंबन लिया और दुकानदार को एक झापड़ मारा। उसने अपने हाथ का जोर से चुंबन लिया और दुकानदार को एक झापड़ मारा। अब देखिए, चुंबन और झापड़ गूंज उठा, जो लाभ और घाटा, लड़खड़ा उठा सन्नाटा। अब देखिए प्रक्रिया क्या होती है। बुढ़िया सोचती है कि चरित्रवती युवती ने उचित व्यवहार किया, चरित्रवती युवती ने उचित व्यवहार किया, चुंबन का झापड़ से जवाब दिया। युवती सोचती है, हाय रे मूर्ख नादान, अजनबी नौजवान, मुझे छोड़ कुटिया पर मर मिटा। बेचारा अनायास मिटा। और दुकानदार बेचारा ये सोच सोच के कर रहा है गम, चुंबन किसने लिया, हाय पिटे हम। और इसी के साथ में बड़े आदर और सम्मान के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ एक बहुत ही मित्रों, ऐसी अव्यवस्था है जहाँ अव्यवस्था में ही व्यवस्था है। देखो, कविताएं आपको सुनाएंगे, आप उसकी ये अपेक्षा न करें कि मिश्रा जी इसकी दूसरी पंक्ति भी सुनाएंगे। दूसरी पंक्ति गर्भस्थ है, इसलिए कविता जो है वो शीर्षक है। किसी को खाने में आनंद है, किसी को पीने में आनंद है, अपने अपने आनंद है। किसी को खाने में आनंद है, किसी को पीने में आनंद है। वे असहाय क्या करें जो जी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जीने में आनंद है। एक छींक हमारी है जो हवा में खप जाती है, एक छींक उनकी है जो अखबारों में छप जाती है। हम एक इंसान हैं, इसलिए परेशान हैं, चूंकि आप गिद्ध हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध होने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने सलीके हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी की तकिया के खिलाफ नहीं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी की तकिया के खिलाफ नहीं है। आप लोग देखते हैं कि पौधारोपण का अभियान चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। जब ईश्वर की व्यवस्था नहीं है
कि जवान शिशु ही जन्म लेते हैं, तो पौधारोपण की जहां पर वृक्षारोपण की घोषणा हो, वहां समझ लीजिए कि जनगण मन जो है कितना अधिनायक हो गया है। जंगलों को काट कर बसाए जा रहे हैं गांव, जो हमने दो किए। जंगलों को काट कर बसाए जा रहे हैं गांव, गांवों का हो रहा है नगरीकरण, नगरों का किया जा रहा है सौंदर्यीकरण, और अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि सौंदर्य का होता जा रहा है जंगलीकरण, सौंदर्य का होता जा रहा है जंगलीकरण, सौंदर्य का होता जा रहा है जंगलीकरण। देखो, देश की जो वर्तमान स्थितियां हैं उस पर बहुत अधिक सुनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि कुछ पढ़ा जाए। जो विसंगतियां हैं शासन और प्रशासन की, उसी से संगतियां हैं, और इसी में जनमानस जो है जिस विषम स्थिति में है, शायद ये कवि उसे सम स्थिति में लाने का प्रयास करे। सड़क खाली करो, सड़कें खाली करो, रास्ते साफ कर दो, रोक दो एम्बुलेंस, शव यात्राएं, तीर्थ स्थल जाने वाले वाहन, कांवड़ यात्राएं, नहीं दिखाई पड़े सड़क पर कोई भी युवती, नहीं भी दिखाई पड़े सड़क पर कोई युवती, साध्वी, सधवा या विधवा निकल रहा है राजपथ पर, नशे में धुत राजनेता का राजकुमार।